कांग्रेस समिति जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुसुम तिवारी। किस बात को लेकर यहाँ लेबर ऑफिस में बैठे हुए? आज यहाँ आंगनबाड़ी, आशा, रसोइयाँ और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेकर के एक बैठक किया गया है और 1:30 बजे अभी उप श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारी मुख्य मांग ये है, हमारी बहनों को ग्रेजुएटी दिया जाए और हमारी बहनों को मरणोपरांत जो विभाग द्वारा किया जा सकता है वो सहायता राशि दी जाए, हमको पेंशन दिया जाए और आंगनबाड़ी और आशाओं से जो अतिरिक्त काम लिया जाता है उसका अलग से मानदेय दिया जाए। पोषाहार हमारे विभाग में सभी लाभार्थियों का आना चाहिए जो कि नहीं आता है। हमें अन्य विभागों के कार्यों को न लिया जाए हमसे। बाकी हमारी आशाओं को CCL इनका जो है कैंसिल कराया जाए जो अभी मान्य हुआ है। बस यही हमारी मुख्य। क्या कौन काम करा रहा है? अतिरिक्त काम कौन कराता है? अतिरिक्त काम हम लोगों का विभाग करवाता है। अलग अलग से काम हम लोगों को कराया जाता है। कभी सर्वे में लगा दिया जाता है, कभी पानी का किट चेक कराया जाता है, कभी और तो पोलियो में लगाया जाता है। आशाओं को तो मिल भी, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है अलग से अतिरिक्त और काम अतिरिक्त लिया जाता है। जिस कार्य पे नियुक्त हुए हैं उससे अलग काम कराया जाता है? उससे अलग काम लिया जाता है। अभी कोरोना का काम लिया गया, जब बीच में कोरोना चल रहा था। अभी सर्वे कराया गया हम लोगों का जल मिशन की तरफ से। हम लोगों को कभी एक पैसा नहीं मिलता है और काम 24 घंटे हम लोगों को रहता है। यानी हमारे काम का कोई सीमा ही नहीं है कि कै बजे से कै बजे तक काम है। और जो हमको पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो भी हमको समय से नहीं मिलता है। हर माह समय से पैसा आता ही नहीं है। आंगनबाड़ी खुद पोषण की शिक्षा है। तो लापरवाही किसकी है? किसके वजह से पैसा नहीं आता? लापरवाही सरकार की है भाई। हमको समय से बजट ही नहीं आता है तो समय से पैसा नहीं मिलता है। कभी 2-2 महीने पे मिलता है, 20 तारीख के बाद 25 तारीख को मिला। हम लोगों को समय से कभी भी प्रोत्साहन राशि नहीं आती है। काम हम लोग इतना करते हैं, पैसा पूरा मिलता है। पैसा तो पूरा मिलता है लेकिन समय से नहीं मिलता है। ठीक। हाँ। तो किसको ज्ञापन देंगे? उप श्रमायुक्त कार्यालय में उप श्रमायुक्त को। अच्छा, ठीक। लोग हैं इसमें लगभग 60 लोग हैं। 60 लोग शामिल हैं। मतलब आंगनबाड़ी भी है इसमें, रसोइयाँ भी हैं, आशा भी है, समूह की महिलाएं भी हैं। सभी लोग हैं इसमें। ठीक। भैया क्या नाम है? यहाँ काहे बैठे हो श्रम आयुक्त कार्यालय में? मैं दिलीप शुक्ला, स्कीम वर्कर समन्वय समिति देवी पाटन मंडल का संयोजक। ये C2 से संबद्ध ट्रेड यूनियन से जन संगठन है। आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को लेबर ऑफिस पर इन महिला कर्मियों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। चुनावी वर्ष है, इसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी से बड़ी अपेक्षा है कि चुनाव से पहले इन महिला कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने की बात सरकार के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कहा गया था कि इसे न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। कोर्ट के भी आदेश के बाद भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है, आर्थिक तंगी है, काम का बोझ भी बढ़ा है इन कर्मियों पर और जो मानदेय मिलता है वो भी समय से नहीं मिलता है। इसमें विशेष रूप से आंगनबाड़ी, आशा, रसोइयाँ और समूह की बहनें आज सम्मिलित हुई हैं। आंगनबाड़ी की बहनें कुपोषण मिटाने का जो काम कर रही हैं, पूरे देश में कुपोषण का ग्राफ घटा है और महिलाओं में स्वावलंबन की धारा बढ़ी है। महिलाएं पहले से काफ़ी हर मामले में आगे जा रही हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि महिला एवं बाल विकास जो नाम है इसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें बजट बढ़ाया जाना चाहिए। इनको कम से कम न्यूनतम वेतन जो 26,000 सरकार के श्रम मंत्रालय ने आंका है उसको देना चाहिए। इनकी तमाम सेवा शर्तों में सुधार करना चाहिए। सहायिका जो है उन्हें प्रमोशन करके कार्यकर्त्री बनाया जाना चाहिए। कार्यकर्त्री से ही मुख्य सेविका के पद पर भर्ती किया जाना चाहिए। ये सब काफ़ी समय से लंबित है। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी बहनों से विभागीय कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी लिए जाते हैं जिसका कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। वहीं आशा जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाती है, बिंदुवार इनको भुगतान मिलता है काम करने पर। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग काम लेती है लेकिन कम ही बिंदु पर भुगतान करती है। भुगतान में भी हीला हवाली है और लेन देन की बात आ रही है। जो लेन देन कर लेती हैं उन्हें ज़्यादा भुगतान मिलता है, जो लेन देन नहीं कर पाती हैं उनके फॉर्मेट भराने में गड़बड़ी की जाती है विभागीय स्तर से।
जिसकी शिकायत कई बार की गई, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। लेन देन किनके द्वारा किया जाता है? लेन देन विभाग में कर्मचारी होते हैं। नियम है कि आशा अपना फॉर्मेट संगनी के पास जमा करे, संगनी बीसीपीएम को दे और बीसीपीएम अकाउंटेंट मिल करके इनका डाटा फीड करें, उस हिसाब से इनको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन आशा कम पढ़ी लिखी है, ये फॉर्मेट भरने में कुछ दिलचस्पी भी कम लेती है और संगनी को डरा दबा करके विभागीय स्तर से फॉर्मेट भरा जाता है। जिनसे पैसा लिया जाता है उनका ज्यादा भर दिया जाता है, जिनसे नहीं लिया जाता। इस फॉर्मेट की अगर जांच कराई जाए तो सत्यता सामने आ सकता है कि एक ब्लॉक में किसी को 7,000 और किसी को 300, ये किस हिसाब से दिया जा रहा है। फॉर्मेट में जरूर गड़बड़ी है, इसके जांच कराने की हम मांग करते हैं। वहीं स्कूल में मिड डे मील में काम करने वाली रसोइयां बहनें जो पूरे मनोयोग से काम करती हैं, इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। ड्रेस सरकार ने कहा था, कहीं ड्रेस मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। इनसे भी साफ सफाई का भी काम लिया जाता है और हर तरह से इनका उत्पीड़न जारी है। हर साल इनका नवीनीकरण होता है। इन पर बाध्यता है कि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये नौकरी करेंगी, नहीं करेंगी। दर्जा 5 तक बच्चा पढ़ लिया तो क्या 6 में एडमिशन नहीं होगा उसका। ज्यादातर विधवा महिलाएं हैं रसोइयां, इनका हर स्तर से शोषण करने के लिए विभागीय स्तर से लोग तैयार रहते हैं। समय से मानदेय नहीं मिलता है, अल्प मानदेय में इनको गुजारा करना पड़ता है, वो भी समय। आप अपनी मांगों को लेकर किसको ज्ञापन देंगे, क्या करेंगे? ज्ञापन उप शर्मा आयुक्त के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और 16 फरवरी को जो देशव्यापी ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल हो रहा है इन्हीं मांगों के संदर्भ में, अगर हमारी मांगे सरकार ने नहीं मानी, बजट सत्र में इनके लिए कुछ हिस्सेदारी नहीं रखा, तो हम 16 फरवरी के हड़ताल में भी अपनी बात उठाएंगे।